हेलो स्टूडेंट्स, हम प्राइमरी मेथड में कलेक्शन ऑफ डाटा में प्राइमरी मेथड के थ्रू 2 मेथड कर चुके थे। अब हम आपका थर्ड मेथड करेंगे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट्स। इस मेथड में क्या होता है, देखिए, इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट द लोकल पर्सन और कोरस्पोंडेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड प्रोवाइड द सेम इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर। इट मीन्स दैट इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जिसको इन्वेस्टिगेट करना होता है किसी चीज के बारे में, वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या करता है, कोरस्पोंडेंट को और लोकल पर्सन को अपॉइंट करता है। जो लोग उस लोकल एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन लोगों को क्या करता है, अपॉइंट करता है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटर को जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो लोकल पर्सन, वो कोरस्पोंडेंट, उनको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और जिस वे में वो इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, इन सेम वे में वो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड करते हैं। ये होता है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कोरस्पोंडेंट्स। अब बात आती है कि सुटेबिलिटी, कि जो ये मेथड है, इस मेथड का हमें कहां पे यूज करना चाहिए, कहां पे सुटेबल होता है ये मेथड। तो सबसे पहले आता है वी हर द रेगुलर और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। जहां पे आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेटर को ऐसा लगता है कि हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास इस एरिया की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस वे में आनी चाहिए, तो वहां पे इस मेथड का यूज किया जाता है। उसके बाद बात आती है वेयर द एरिया ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। इट मीन्स दैट कि जहां पे इन्वेस्टिगेशन का एरिया वाइड हो, लार्ज हो, मतलब जहां पे इन्वेस्टिगेटर खुद जाके डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता, जहां पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं होता है, उस चीज में क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट करवाई जाती है। और जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो हर एरिया में क्या करता है, कोरस्पोंडेंट को अपॉइंट करता है और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनसे वो ले लेता है। तो जहां पे इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज होता है, वहां पे ये मेथड सुटेबल होता है। उसके बाद बात आती है इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय द जर्नल, मैगजीन, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। जैसे कि आप टीवी में देखते हो, न्यूज चैनल में देखते हो, रेडियो पे भी न्यूज आती है, मैगजीन में देखते हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो इंफॉर्मेशन, जैसे टीवी है, टीवी में न्यूज चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है, अलग अलग एरिया की, हरियाणा की न्यूज आती है, बिहार के बारे में बताया जाता है ना, यूपी के बारे में बताया जाता है, हर जगह के बारे में बताया जाता है। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे आती है कि जो न्यूज चैनल्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हर एरिया वाइज उनके कोरस्पोंडेंट्स होते हैं, राइट, स्टेट वाइज होते हैं, फिर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट आते हैं, हर एरिया वाइज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आप देखते हो मार्केट में कि प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कहीं पे प्राइस, पेट्रोल के प्राइस कितने हैं, कहीं पे हरियाणा में इतना प्राइस हुआ, दिल्ली में इतना हुआ। तो ये सब क्या है, ये न्यूज चैनल वाले कैसे गेट करते हैं, ये लोकल सोर्सेज जो होते हैं, कोरस्पोंडेंट्स को अपॉइंट करके इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं। ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें एक्यूरेसी की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर नहीं पाता है, तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो लोकल सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट करवाई जाती है, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि जो एक्यूरेसी की बात आई है, तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो लोकल सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाता है। तो ये थी इसकी सुटेबिलिटी कि ये जो मेथड है ये हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मेरिट्स की, कि जो ये मेथड है, ये मेथड जो यूज किया जाता है, तो इसके मेरिट्स क्या हैं। इकोनॉमिकल तो मोस्टली आपने देखा होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के इससे पहले वाले में भी इकोनॉमिकल था। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि इकोनॉमिकल इन केस ऑफ द टाइम, इन केस ऑफ मनी, इन केस ऑफ द एफर्ट्स। इट मीन्स दैट कि इन्वेस्टिगेटर का तो कोई एफर्ट ही नहीं लगता है, राइट, उसका टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है, एंड मनी भी इतना नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो लोकल जो कोरस्पोंडेंट्स होते हैं उनको अपॉइंट कर लेता है, राइट, और उसके बाद वो क्या करता है, उनसे इंफॉर्मेशन गेट कर लेता है बैठे हुए,
ठीक है, तो वो क्या है, इकोनॉमिकल नेचर का हो जाता है। जैसे आप देखते हो क्राइम पेट्रोल वगैरह आता है, उसमें जो पुलिस होती है उनके भी जगह जगह क्या होते हैं, लोकल कोरस्पोंडेंट्स होते हैं एरिया वाइज, ठीक है। अगर उन्हें किसी एरिया की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी एरिया में कुछ हो गया है, ठीक है, और उस एरिया का इन्वेस्टिगेशन करना है उनको, तो वो लोकल पर्सन से ही वो इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक तरह से इसी का पार्ट है। वाइड कवरेज, बिल्कुल एरिया जो होता है वाइड एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू आप जो वाइड एरिया है वो कवर कर सकते हो, ज्यादा एरिया की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। तो जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो आप खुद बना सकते हो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। उसके बाद बात आती है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पे ये है कि इन दिस कोरस्पोंडेंट्स जो होता है प्रोवाइड द रेगुलर इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टिगेटर। जो कोरस्पोंडेंट होता है ना वो रेगुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसको, इन्वेस्टिगेटर को, कि उस एरिया में क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एवरी इंफॉर्मेशन एवरीथिंग अबाउट दैट एरिया by the correspondent provided to the investigator as a way of the informant, right? तो इसमें कंटिन्यूअस वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद बात आती है सुइटेबल फॉर स्पेशल पर्पज। सुइटेबल फॉर स्पेशल पर्पज क्या होता है, देखिए मेनली जो ये मेथड है ना, ये स्पेशल पर्पज, जैसे कि आपका कोई स्पेशल पर्पज है उसमें ये सुइटेबल होता है। कैसे, this method is particularly suitable for some special purpose investigation, like an investigator want to know about the different grain market for the construction of index number of the agriculture prices। देखो डिफरेंट ग्रेन मार्केट का मतलब क्या है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनके रिगार्डिंग क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, किसको, इन्वेस्टिगेटर को, कि हर एरिया वाइज क्या क्या प्राइस है, कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, प्राइस डिसाइड करने हैं, राइट। तो उस केस में क्या किया जाता है कि इंफॉर्मेशन लोकल सोर्सेज, भाई एरिया वाले जो लोग होंगे उनको ही पता होगा ना उनके एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है और क्या प्राइसेस चल रहे हैं प्रोडक्ट्स के, राइट। तो उसके बेसिस पे ही तो आप इंडेक्स नंबर प्रिपेयर कर पाओगे। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। जो इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखिए स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर है, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे लास्ट में। इंडेक्स नंबर लाइक के विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो कंज्यूमर प्राइस में जो गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स के द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जा रहे हैं उनके प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, बेस ईयर प्राइस से करंट ईयर प्राइस में हाउ मच चेंज होकर, तो वो इंडेक्स से पता चलता है। इंडेक्स लाइक ए सूचांक, ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है रिगार्डिंग द प्राइस चेंजेस, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्राइस के बारे में जानना है तो इंडेक्स नंबर तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए हमें, कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ, कहाँ पे क्या क्या प्राइस है, राइट। तो ये स्पेशल सुइटेबल फॉर अ स्पेशल पर्पज, ठीक है। तो ये स्पेशल पर्पज के लिए सुइटेबल होता है ये मेथड। उसके बाद बात आती है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या होता है, लॉस ऑफ द ओरिजिनलिटी। बिल्कुल ओरिजिनलिटी नहीं रहती। ओरिजिनलिटी क्यों नहीं रहती, क्योंकि सोर्स ऑफ ओरिजिन से एक तो इन्वेस्टिगेटर ने खुद डाटा को कलेक्ट नहीं किया है, दूसरा पर्सनल कांटेक्ट नहीं मेड होता है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, तो वो ओरिजिनलिटी वाली बात नहीं होती जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में थी, कि डायरेक्ट जाके एक तो आप पूछो, एक आप किसी पर्सन के थ्रू वो इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो, राइट। तो वो ओरिजिनलिटी वाली बात नहीं रहती है। उसके बाद बात आती है लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा डाटा नहीं होता। क्यों, क्योंकि हर जो लोकल पर्सन होता है, ठीक है, जो भी कोरस्पोंडेंट होता है वो अपनी वे में इंफॉर्मेशन को गेट करता है। तो हर एरिया के अलग अलग कोरस्पोंडेंट होते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे, राइट। तो उस केस में क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो कम होती है, एक तरह से होमोजेनिटी नहीं बन पाती है। पर्सनल बायसनेस, बिल्कुल अगर जो लोकल कोरस्पोंडेंट है वो बायस नेचर का हुआ तो डाटा भी फिर बायस्ड हो जाएगा, राइट। तो कोरस्पोंडेंट में भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे से ना बताए, ठीक है, तो उस केस में पर्सनल बायस्ड हो जाता है। लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट मतलब कि जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है इस मेथड के थ्रू वो एक्यूरेट नहीं होता इतना, क्योंकि सुइटेबिलिटी में भी हमने पढ़ा कि इतनी एक्यूरेसी की तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है इसमें, तो थोड़ी एक्यूरेसी जो होती है वो कम होती है इसमें। डिले इन कलेक्शन, बिल्कुल डिले इन कलेक्शन का मतलब कि जो ये डाटा है ना इसमें क्या हो जाती है, डिले हो जाती है कई बार। अब डिले कैसे हो जाती है, देखिए डिले का मतलब ये है
कि हर कोरस्पॉन्डेंट अपने अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन को अपने वे में फर्निश करेगा इन्वेस्टिगेटर को, राइट। तो उस केस में टाइम हर कोई अपना अकॉर्डिंग लेता है, ठीक है। अब जैसे हम कोई काम करते हैं, ठीक है, अब हम कोई काम करते हैं तो मान लीजिए मैंने कोई काम दिया है, 5 बच्चों को मैंने काम करने को दे दिया। अब आप 5 जन जो हो, ठीक है, मैंने कुछ लिखना ही दिया है आपको, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही लिखोगे ना उसमें, मतलब कि कोई ज्यादा टाइम लगाएगा, कोई थोड़ा कम लगाएगा, कोई थोड़ा उससे कम लगाएगा। ये तो नहीं है कि पांचों का एक टाइम पे कंप्लीट होगा। तो ऐसा ही इसमें होता है कि जरूरी नहीं है कि जो लोकल पर्सन है वो सेम टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। तो इसमें क्या हो जाता है, डिले हो जाती है डाटा को कलेक्शन में, डाटा कलेक्ट करने में। तो ये था आपका थर्ड मेथड। कल आपको फोर्थ मेथड के बारे में बताया जाएगा। अभी थर्ड मेथड करवाया है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू।